हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स। आज बात करेंगे बिग न्यूज में क्या है हमारे पास। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, सेक्टर वाइज टॉप परफॉर्मर्स, टॉप लूजर्स एंड स्टॉक वाइज टॉप परफॉर्मर्स, टॉप लूजर्स, निफ्टी 50 के एफआईआईडीआई एक्टिविटीज, ग्लोबल इंडाइसेस में क्या हुआ और हमारा व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, कमोडिटीज। लेट अस बिगिन। वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। बात करेंगे बिग न्यूज में हमारे पास है that sovereign gold bond scheme has been started today. You can go to your demat accounts and subscribe it. The subscription period is from 19th of June to 23rd of June, which is 4 days starting today. Issue price is 5926 per gram, that is 5,926 rupees per gram, as against 5,934 rupees per gram, which was yesterday's close. और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम है, मैक्सिमम कैप इज एट 4 kg। इंटरेस्ट जो है बॉन्ड्स पे आपको मिलेगा 2.5% पर एनम, जो कि टैक्सेबल होगा, एंड द पीरियड फॉर द बॉन्ड इज 8 years। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये हैं कि दिस बॉन्ड इज ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो दिस बॉन्ड कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल if you wish to take a loan on it. So that is about the sovereign gold bonds. That's it. अब बात करेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की। तो आज रहे 883 एडवांसेस वर्सेस 1212 डिक्लाइंस। सो क्लियरली मार्केट आज थोड़ा सा बेरिश टर्न ले चुका है। सेक्टर वाइज अगर हम बात करेंगे तो टॉप गेनर्स रहे फार्मा, आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग। टॉप लूजर्स रहे रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड सर्विसेज। टॉप गेनिंग स्टॉक्स निफ्टी 50 में रहे एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेकेम, टीसीएस, सन फार्मा, सिप्ला। और टॉप लूजिंग स्टॉक्स रहे अडानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एनटीपीसी। इसके बाद बात करेंगे एफआईआईडीआई एक्टिविटीज की। सो एफआईआईएस हैव सोल्ड 1030.9 crores एंड डीआईआईएस ने सेलिंग की है 365.2 crores की। ग्लोबल इंडाइसेस की हम बातें करेंगे। सो एशियन मार्केट्स में आज मेजोरिटी जो इंडाइसेस रहे वो नेगेटिव व्यू है। एसजीएक्स निफ्टी हैज क्लोज डाउन 0.2%, Nikkei has closed down 1%, Hang Seng has closed down 0.64%, Kospi has closed down 0.62% और Shanghai Composite क्लोज हुआ है 0.54% डाउन। यूरोपियन मार्केट्स का भी हाल कुछ इसी तरह आ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में FTSE is down 0.62%, CAC and DAX have closed down 0.95 and 0.91% respectively. So overall ग्लोबल व्यूज थोड़े से नेगेटिव ही है। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स हैज open 0.35% down, US 30 जो है is trading at 0.22% down and Nasdaq closed down 0.67% on Friday. So overall global views थोड़े से negative ही है। फिलहाल करेंसी अपडेट्स में USD INR is flat, JPY INR is negative 0.48%, Euro INR is down 0.34% and GBP that is pound is positive 0.1% only। बात करेंगे हमारे व्यू की। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे जैसे कि एक जो हमारा चैनल था और ये एक ऑल टाइम हाई का लेवल है 18887, उसके पास ही गैप अप ओपन हुआ है, बट वहां से इमेंस सेल ऑफ आया है निफ्टी में और निफ्टी क्लोज हुआ है आज 0.37% डाउन। सो निफ्टी हैज ओपन गैप अप राइट एट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस चैनल एंड ऑल टाइम हाई लेवल 18887 का जो हाई उससे जस्ट 6 रुपीज नीचे खुला था आज निफ्टी, बट उसके बाद एक इमेंस सेल ऑफ आया है निफ्टी में एंड इट हैज क्लोज डाउन 0.37%। अब निफ्टी लुक्स अ लिटिल नेगेटिव और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से और अगर सेल ऑफ आया तो 18650 ये जो रेंज है एक हमारा सपोर्ट रीजन जो है यहाँ पे आके इसको टेस्ट करे। इफ बाय चांस निफ्टी ब्रेक्स दिस सपोर्ट रीजन एंड दिस चैनल ऑन द डाउन साइड तो दैट वुड नॉट बी ग्रेट। निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 18550 लेवल्स के आसपास का। सिमिलरली बैंक निफ्टी इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी इन द लास्ट वीक एनीवेज। आज भी इट हैज ओपन गैप एट रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से उसमें भी सेल ऑफ ही आया फॉलोइंग निफ्टी। सो बैंक निफ्टी हैज ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस और वहां से फिर सेल ऑफ आने के बाद में एक
43,500 का जो लेवल्स पे हमारा सपोर्ट रीजन बन रहा है वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अब देखते हैं ये बाउंस बैक जो हुआ है वो सपोर्ट करता है या नहीं, वहां पे सस्टेन करता है या नहीं। अगर नहीं, अगर बैंक निफ्टी में भी फर्दर सेल ऑफ आता है और ये जो सपोर्ट है दैट इज 43,400 टू 43,500 का जो लेवल है अगर इसे तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट रीजन वुड बी अराउंड 42,800 लेवल्स। सो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसको तोड़ने के बाद इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आए। नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट यूएसडी आईएनआर। सो यूएसडी आईएनआर इस ट्रेंड लाइन को जैसे कि हमने लास्ट वीक में कहा था उसको ब्रेक डाउन करके वहां पर ही है। अभी भी यूएसडी आईएनआर इज फ्लैट, इट इज रोमिंग अराउंड दिस, और यहीं पे जो ये ट्रेंड लाइन है उसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इट इज साइडवेज देयर। अगर यूएसडी आईएनआर ब्रेक्स डाउन एंड देयर इज अ फॉलो अप तो यूएसडी आईएनआर में टारगेट होगा 81.625 का। इफ फर्दर मोर देयर इज अ फॉल देन इट वुड बी द टारगेट वुड बी अराउंड 81 रुपीज। सो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा 20 to 60 पैसे का जो है टारगेट बनता है यूएसडी में। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर इज वेरी नाइसली सस्टेनिंग एट 73,000 लेवल्स, इट इज डांसिंग बिटवीन 73,000 72,300 लेवल्स। यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे अगर सस्टेन करके ये ब्रेकआउट कर जाता है इस एंगुलर ट्रेंड लाइन को, एक और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनाई जा सकती है जैसे कि ये यस। सो अगर इन दो ट्रेंड लाइंस को सिल्वर ब्रेकआउट कर जाता है तो जैसे हमने कहा फिलहाल हमारा फर्स्ट टाइम टारगेट होगा 74,250 लेवल्स के आसपास, और उसके बाद का जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है थोड़ा वो 75,000 लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग इन सिल्वर। नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल विच इज नाइसली मूविंग टुवर्ड्स आवर 6,000 टारगेट, 5890 के आसपास आज पहुंच चुका है। 5,900 लेवल को टेस्ट करके वहीं पर अभी है। लेट अस सी इफ दिस सस्टेन्स एंड मूव्स अप। हमारा टारगेट जो था 6,000 लेवल का उसको अचीव कर सकता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस विच हैज डन अगेन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस एंगुलर ट्रेंड लाइन और बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 222 का जो लेवल है उसको जब वो अचीव कर जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि नेचुरल गैस वहां से कैसे बिहेव करता है, वेदर देयर विल बी रिजेक्शन एट दिस रेजिस्टेंस या इस रेजिस्टेंस को भी वो पार करके आगे बढ़ेगा, देखेंगे आने वाले टाइम में। नाउ इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट currencies commodities trading, please comment in the section currency trading, commodities trading. Thank you.